कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार इसको शेयर कर देंगे, फिर हम पढ़ाते हैं। आज के लगभग 70-69 प्रश्न हैं। तो इस श्रृंखला में हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी भी करेंगे और साथ में आपको ये 69 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी बार बार आने वाले ये प्रश्न हैं। रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास 1 कह लीजिए। मैराथन क्लास भी इसके बाद चलेगी, ठीक है। तो जो रिवीजन क्लास है लगभग उसी में से निचोड़ आपको मैराथन क्लास में भी मिलेगा। तो चलिए, आज हम गद्य साहित्य का विकास, फिर कल पद्य साहित्य का विकास और इसी प्रकार का आपका रिवीजन हम कराएंगे आपको 1 फरवरी तक। एक से मतलब हम आपको कराएंगे लगभग 15 दिन। आज कितनी है, 17 तारीख है, तो 3-4 फरवरी तक कराएंगे। और परीक्षा के 10 दिन पहले से हम आपको 10 दिन मैराथन क्लासेस देंगे। आपके बिल्कुल तय हैं 95% आप लेकर के आएंगे हिंदी में। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी अन्य विषयों की नहीं कर रहा हूँ। तो आइए फटाफट शेयर कीजिए। नेटवर्क की समस्या के कारण मुझे ये वीडियो पहले ही बनाना पड़ रहा है। कारण यह है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है कि मैं लाइव आपके लाइव सेशन में नहीं आ सकता। लेकिन आज 17 जनवरी है, आप समझ सकते हैं ये नया वीडियो है, कोई पुराना प्री अपलोड वाला काम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आज मैं बना रहा हूँ 17 जनवरी और आज ही आपको ये वीडियो मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे की आगे देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और हो सकेगा तो कमेंट में अपने आंसर्स लिखते रहिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? और ये ऐसे प्रश्न हैं जो 1000 बार आए हैं, पूरी किताब का एकदम निचोड़ है। ये समझिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। पुनर्नवा है, पृथ्वी पुत्र है, आलोक पर्व है या फिर धरती के फूल हैं? कौन है? पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है। धरती के फूल इनकी नहीं है। पुनर्नवा सॉरी, ये जो पृथ्वी पुत्र है, पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखी गई कृति है। पृथ्वी पुत्र, माता भूमि इन्हीं की लिखी हुई है। तो पहले का सेकंड ऑप्शन सही है। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है मैराथन रिवीजन क्लासेस की, अलग ही मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है, प्लेलिस्ट भी तैयार की है और साथ में एक पोस्ट भी तैयार की है जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो ये पीडीएफ आपको उत्तर सहित मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से। तो जरूर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा यहीं से लगभग तय है, ये मान के चलिए। क्योंकि पिछले वर्ष हमने जो रिवीजन और मैराथन दी थी बस उन्हीं में से सब कुछ आ गया था। तो आप जो है अभी आपके पास समय नहीं बचा है, ना तो हमारे पास है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो पासिंग मार्क 70-80 नंबर पा ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शुरुआत से जुड़े हुए हमारे साथ हैं तो आपके 95+ तय हैं आना, बिल्कुल पक्का है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। किसके लेखक हैं? सदाचार का ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार और मंथन। निम्न में से किसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी जो लेखक हैं वो आपका मेरे विचार, साहित्य का श्रेय और सदाचार का ताबीज तो हरिशंकर परसाई की रचना है, ठीक है। मेरे विचार भी नहीं है। साहित्य का श्रेय और प्रेय आपका जैनेन्द्र कुमार का है, ये भी इनका नहीं है। सही हो गया है आपका थर्ड, मेरे विचार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, यशपाल कृत सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? यानी क्या इसकी विधा क्या है? तो आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण और कहानी। तो सिंहावलोकन जो यशपाल की रचना है वो आपकी क्या है? एक संस्मरण है। क्या है? सॉरी, संस्मरण नहीं, ये आत्मकथा विधा की रचना है। सिंहावलोकन क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। निचोड़े हुए एकदम काढ़ा बना के लाए हुए प्रश्न हैं आपके, ये समझिएगा, ठीक है। फिर देखिए पांचवा प्रश्न, आलोचनात्मक कृति जो साहित्य सहचर है उसके लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं किसके? साहित्य सहचर के लेखक। फिर अगला प्रश्न है छठा प्रश्न आपका, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बिनी, ठीक है। कादम्बिनी मतलब कदम्ब,
ठीक है, कदम्ब। और कदम्ब कब फूलते हैं? जब घन बरसते हैं। तो इससे याद रखिएगा प्रेम घन और आनंद कादम्बिनी से कदम्ब। ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन हैं? अगली क्लास में हम मतलब आगे हम ये भी लेकर के आएंगे कि आपकी जो पत्रिकाएं मुख्य हैं क्या क्या है, मतलब कुछ भी नहीं छूटना है। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन हैं या लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद का है। इनके अन्य नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त है, ठीक है, ध्रुव स्वामी है, और जन्मेजय का नाग यज्ञ है। देखो ये जो है टिप्पणियां भी याद रखना, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है। ठीक है, ये क्या हैं? ये जो नाटक हैं ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ठीक है, और सज्जन है एक इनका नाटक, सज्जन, कल्याणी, ठीक है, कल्याणी परिणय ये भी है इनका। ठीक है, और रासरी है इनका नाटक, ध्रुव स्वामी वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? देखिए डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, हमें व्हाट्सअप मत करना कि हमें भेज दो, क्योंकि सैकड़ों पीडीएफ हो जाती हैं, मोबाइल में रखना संभव नहीं होता है, तो आप केवल लिंक से ही डाउनलोड करें। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? अशोक के फूल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। अशोक के फूल है क्या? अशोक के फूल विधा पूछे तो निबंध है, और लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और एक कुटज निबंध है, उसके भी इस लेखक यही हैं। ठीक है, और अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा जैसी उपन्यासों के लेखक, बाणभट्ट की आत्मकथा के भी लेखक हजारी प्रसाद जी हैं। देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित लेखक हैं वो भी आगे हम लेके आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद की कहानी का नाम कफन, गुंडा, रोज और चीफ की दावत। तो देखो कफन कहानी जो है वो प्रेमचंद की है, गुंडा जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, रोज जो है, रोज गैंग्रीन नाम की कहानी का ही नाम बदल के रोज रखा गया था, और गैंग्रीन कहानी जो है ये अज्ञे की है। अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चीफ की दावत जो कहानी है वो भीष्म साहनी की कहानी है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंधकार हैं, विचारात्मक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर भावात्मक निबंधकार हैं? बताइए कौन निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र? देखिए आप अंदाजा पहले लगा लिया कीजिए, जैसे हम प्रश्न बोलते हैं आप अंदाजा लगा लिया कीजिए। ठीक है, तो आप अंदाजा जब लगाएंगे तो जब हम सही आंसर बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं सही था कि नहीं था। कमेंट वो अलग बात हो गई। ठीक है, तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो एक ललित निबंधकार हैं। कैसे हैं? ललित निबंधकार। इनके निबंधों में लालित्य भावना भरी हुई है। क्या भूलूं क्या याद करूं रे, तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। ठीक है, अब एक चीज और हम बता देते हैं, एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या नी बद। ठीक है, क्या नी बद, क्या से क्या भूलूं क्या याद करूं, नी से नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, और बा से बसेरे से दूर। ठीक है, और दा से 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भागों में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा प्रकाशित है। कितने भागों में? 4 भागों में। इन सभी के आपको विधाएं पूछी जाएंगी तो आत्मकथा है, और भाग पूछे मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। ठीक है, विशस्य विषमौषधम गद्य की क्या विधा है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है? तो विशस्य विषमौषधम जो है वो नाटक है। किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, विशस्य विषमौषधम। ठीक है, हाँ, श्री चंद्रावली नाटिका भी इनकी है। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? यशपाल हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, या फिर नगेंद्र हैं? तो अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो हैं अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो हजारी प्रसाद के निबंध संग्रह की बात की जा रही है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो यहाँ पर जो आपका नहीं है ये, क्योंकि आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, साहित्य सहचर भी है। ठीक है, साहित्य सहचर भी है। ठीक, तो कौन सा नहीं है, मतलब तो कौन सा निबंध संग्रह? तो निबंध क्या संग्रह की बात की जा रही है, तो जो आलोक पर्व है ये निबंध संग्रह है।
ठीक है, संग्रह मतलब निबंधों का संग्रह जिसमें हो। ऐसे तो ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं, लेकिन साहित्य सहचर आलोचनात्मक विधा, हिंदी साहित्य की भूमिका आलोचनात्मक विधा, साहित्य का मर्म भी आलोचनात्मक है, लेकिन निबंध संग्रह विधा पूछी है तो ये चारों रचनाएं हजारी प्रसाद की हैं, लेकिन आलोक पर्व नहीं है। निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है? डायरी सरदार पूर्ण सिंह है, सदल मिश्र है, शमशेर बहादुर सिंह है, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन है। मतलब इन चार लेखकों में ऐसे वो लेखक बताइए जिन्होंने डायरी विधा का को भी लिखा है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। कल्पलता के लेखक कौन हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल भी हैं और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। ठीक है, और दोनों, खास बात ये दोनों लोगों का निबंध है कल्पलता। कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल का भी निबंध है और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी निबंध है, लेकिन आपके सिलेबस में वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोग हैं, तो आप दोनों का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन दोनों के आ गए तो कोई भी टिक कर दीजिए, सेम माना जाएगा सही। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो अभी हमने बताया ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका थी। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे, एक शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह है, शिव शंभू के चिट्ठे, और ये जो है आपके बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी जो हैं ये भारतेंदु मंडल के थे। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी कहा है, मेरी मतलब अपनी, तो अपनी बात आ गई ना, तो अपनी आ गई तो आत्मकथा है मेरी असफलताएं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं, मोहन राकेश हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आप क्या करेंगे, गलती करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप लगा देंगे क्योंकि द्विवेदी लिखा है। नहीं, देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दो भिन्न युगों में हुए हैं। अब आप इनको भाई भाई भी मत समझ लेना और ना तो इनको एक युग का समझ लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग के हैं, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग चला था, तो द्विवेदी युग के लेखक पूछा जा रहा है, यहां पर सरदार पूर्ण सिंह होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी शुक्ल युग यानी जब छायावाद काव्य में था तब इधर गद्य में शुक्ल युग था। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर किस विधा की रचना है? ठीक है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर जो है वो क्या है? ये भी एक आत्मकथा विधा की रचना है, अपनी खबर। कवि वचन सुधा के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी 3 पत्रिकाएं मैं बार बार चर्चा करता हूं, एक तो बाला बोधिनी हो गई, ठीक है, एक बाला बोधिनी, एक हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसी को हरिश्चंद्र मैगजीन के भी नाम से जाना जाता है, और तीसरी कवि वचन सुधा, यानी कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये 3 पत्रिकाएं इन्होंने संपादित की हैं। याद रखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह एक श्रेष्ठ निबंधकार हैं और कुछ ही निबंध लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना चिंतामणि आप जानते हैं, आचार्य शुक्ल की रचना है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। तो कुटज क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो गई। कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? कला और संस्कृति, कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी पूछा जा रहा है आपसे कला और संस्कृति के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो आपकी मैंने कहा ना आत्मकथा लिखा है। यहां पर आत्मकथा आपका ऑप्शन भी है, क्या यही सही है? गलत बात, ये सही नहीं है। यहां आत्मकथा लिख देने से आत्मकथा नहीं है, ये नाम है। नाम है, जैसे हमारा नाम यादव लिख दिया जाए और मेरी जाति कोई दूसरी हो, मान लो मैं ब्राह्मण जाति का हूं, मेरा नाम यादव है, तो क्या मैं यादव हो गया? नहीं। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा यानी जो मूल है वही रहेगा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या हुआ? बाण भट्ट की आत्मकथा आत्मकथा ना होकर के एक उपन्यास है। तो ये कायदे से ध्यान रखना, और ये 1000 बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई, पूछी गई है।
फिर देखिए भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन हैं, कहाँ से प्रश्न आया। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। आपके चैप्टर पढ़ा होगा आपने, ये आपके सिलेबस में है। भारत की एकता के लेखक कौन हैं, हरिशंकर परसाई हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो भारत की एकता सीधी सी बात है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रची गई है। ठीक है, फिर देखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। तो साहित्य सहचर क्या है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, संस्मरण है। ये साहित्य सहचर भाई क्या है, ठीक है, साहित्य सहचर मतलब साहित्य के साथ में चलने वाले साहित्य सहचर, तो उन पर लिखी गई ये आलोचना है। साहित्य सहचर क्या है, आलोचना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है नहीं है पूछा है। ये नहीं ध्यान देना, इसमें तमाम लोग मिस करते हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता, ठीक है, भारत की एकता, वैचारिकी शोध और बोध, कौन सी जो रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जो है भारत की एकता नहीं है, क्योंकि भारत की एकता आपने पढ़ा वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है, अनाम दास का पोथा है, लेकिन तट की खोज जो है वो हरिशंकर परसाई का है। हरिशंकर परसाई का है, इसलिए जो है तो हरिशंकर परसाई का है, तो तट की खोज ऑप्शन आपका सही होगा। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, अज्ञे हैं, हरिशंकर परसाई हैं। तो मेरे विचार की बात करें अगर, तो मेरे विचार के लेखक कौन हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक कौन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या फिर राय कृष्णदास। मेरे शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। कक्षा 11 में ये पाठ संकलित है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन, हमने ऊपर ही बताया था, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, राजश्री, कल्याणी प्रणय, जन्मेजय का नागयज्ञ और यशोधर्म देव जो कि अप्रकाशित है। एक इनका नाटक है यशोधर्म देव, ये अप्रकाशित है। किसका नाटक है, ये आपके जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। तो चंद्रगुप्त किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सा है, डॉक्टर वासुदेव शरण माता भूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह, रस मीमांसा। तो माता भूमि जो है ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का है। पृथ्वी पुत्र कह लो, माता भूमि कह लो, राष्ट्र का स्वरूप कह लो, इन्हीं का है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक बताइए कौन हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं या फिर राधाचरण गोस्वामी हैं। तो हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है इसके संपादक हैं। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना, ठीक है, कालिदास की लालित्य योजना एक आलोचनात्मक कृति है और इसके लेखक कौन हैं, हरिशंकर परसाई हैं, मोहन राकेश हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर सुदर्शन हैं। तो कालिदास की लालित्य योजना की अगर हम बात करें, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है कालिदास की लालित्य योजना। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो हमने कहा था क्या भूलूं क्या याद करूं, अभी हमने आपको इसका डिटेल बताया था कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित है। तो आत्मकथा विधा की रचना है, तो आप टिक कर लीजिए आत्मकथा। आगे देखिए संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, संयोगिता स्वयंवर, भाई संयोगिता स्वयंवर बताइए। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, राधा कृष्ण दास की, लाला श्रीनिवास दास की, बालकृष्ण भट्ट की, श्रीनिवास दास की, किसकी है संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो आपकी है लाला श्रीनिवास दास की, समझ गए। फिर 40वां प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं।
कौन है? वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। प्रेमचंद का उपन्यास निम्न में से कौन है? कंकाल, तितली, गोदान, चित्रलेखा। अब समझिए यहाँ पर कंकाल जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है, तितली भी जयशंकर प्रसाद का है, और एक इरावती उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का जो कि अपूर्ण है, ठीक है। और गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का क्या है? गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा का और देख लो, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है। और हाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये किसकी है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? ब्राह्मण बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, उदय शंकर भट्ट। शुरुआत में हमने बताया आपको कि ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन हैं? ब्राह्मण यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। याद रखना हमेशा, ऑप्शन सेकेंड सही है ब्राह्मण का। पागल पथिक किस विधा की रचना है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक, ठीक है। तो पागल पथिक जो है आपकी, वो किस विधा की रचना है? पागल पथिक जो है वो आपका एक गद्य गीत है, पागल पथिक, ठीक है। विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं? विचार प्रवाह, विचार प्रवाह के लेखक कौन हैं बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। विचार प्रवाह की बात करते हैं तो विचार प्रवाह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा का है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मैला आंचल। मैला आंचल आप सभी जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है। और वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, गढ़ कुंठार, भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन, पतन है, एक पतन उपन्यास है। चित्रलेखा भी बताया, टेढ़े मेढ़े रास्ते है, सबहि नचावत राम गोसाई है, ये भगवती चरण वर्मा का है। मुंशी प्रेमचंद का बता ही दिया। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम प्रताप पत्रिका के साथ जाता है, ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ हमने अभी आपसे चर्चा की थी, तो आपको बताना है हरिकृष्ण प्रेमी का है, चतुर्सेन शास्त्री का है, जयशंकर प्रसाद का है, या फिर सेठ गोविंद दास का है। किसका है? जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक है, ठीक है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। फिर देखिएगा रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं, इंशाअल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं, हमने बहुत पहले आपको पढ़ा दिया था। फिर 49वां प्रश्न देखिएगा। 49वां प्रश्न कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तितली है, गोदान है, परीक्षा गुरु है, या चित्रलेखा है? तो परीक्षा गुरु आपका जो है प्रथम मौलिक उपन्यास है। लेखक जो हैं लाला श्री निवास दास हैं। कौन? लाला श्री निवास दास लेखक हैं परीक्षा गुरु के। 50वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? अब वो समय नहीं है कि आपकी कमेंट पढ़ी जाएं, आपसे बातें की जाएं, अब सिर्फ वो समय है कि आपकी बेहतर तैयारी 95 प्लस के लिए। निम्नलिखित में से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना, सत्यात प्रकाश, ठीक है। तो सदल मिश्र की जो रचना है वो नासिकेतोपाख्यान है, नचिकेता की कहानी पर आधारित है, ठीक है। कठोपनिषद की नचिकेता की कहानी पर आधारित है नासिकेतोपाख्यान। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? पूस की रात तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जिसमें झबरा कुत्ता होता है। आत्माराम भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। और अब आप समझ गए होंगे कि इंदुमती ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। कलाकार का दंड भी प्रेमचंद की कहानी है।
प्रेम सागर, प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है, प्रेम सागर के लेखक कौन है, नाभादास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल इसके लेखक हैं, प्रेम सागर के लल्लू लाल। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, गोरा बादल की कथा जटमल की लिखी हुई। ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये जटमल ने लिखा था, जटमल एक कवि हुए हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा थी और गोरा बादल की कथा जटमल की थी, जो कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम, थोड़ा सा इसके डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसकी अगर हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले स्थापना, 4-5 प्रश्न इससे बनते हैं, फिर प्रथम संपादक, फिर संस्थापक। ठीक है, संस्थापक, तमाम पॉइंट हम इसके चर्चा करेंगे और आता भी है। संस्थापक हो गए, फिर प्रथम संपादक, प्रथम संपादक। ठीक है, फिर दूसरे संपादक, ठीक है। अब देखिएगा, स्थापना इसकी 1900 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक थे चिंतामणि घोष, कौन थे, चिंतामणि घोष थे। फिर बात आती प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास प्रथम संपादक थे। और दूसरे संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और बात आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने थे, 1920 तक रहे थे। इसीलिए सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी का जो युग रहता है उसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुई है तो लाइक करके शेयर कर दो भाई। सब्सक्राइब तो आप कर ही लेते हैं, बड़े हुनरमंद बच्चे हमारे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद है, सरदार पूर्ण सिंह है, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल है। राष्ट्र का स्वरूप आप जानते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं, छायावाद के तो जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, महावीर प्रसाद वे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं आपके, ये क्या हैं, ये छायावादोत्तर युग के हैं। प्रश्न संख्या 56 का क्लियर करो, बिल्कुल जबरदस्त। वासुदेव शरण अग्रवाल छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक माने जाएंगे। निम्न में से नाटककार कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, बिल्कुल नाटक तो लिखे थे लेकिन एक ही लिखे थे। और मोहन राकेश नाटककार हैं, डॉक्टर नगेंद्र महादेवी वर्मा। तो मोहन राकेश एक महान नाटककार हैं। आषाढ़ का, इनके देख लीजिए, आषाढ़ का एक दिन, क्या है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। आधे अधूरे, ये किसका नाटक है, मोहन राकेश का है। ठीक है। और चिंतामणि के रचनाकार कौन है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। संस्मरण विधा की रचना निम्न में से कौन सी है, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे आयावर रहेगा याद, तब की बात और थी। तो दीप जले शंख बजे यहाँ पर संस्मरण है और बाजे पायलिया के घुंघरू नहीं है, अरे आयावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है। और आप ये मत समझना कि भैया ये क्या है, संस्मरण है, तब की बात और थी, ये भी संस्मरण नहीं है, निबंध है हरिशंकर परसाई का। पाणिनि कालीन भारत शोध ग्रंथ के रचनाकार लेखक कौन हैं, जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। पाणिनि कालीन भारत एक शोध ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है, 60 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पाणिनि कालीन भारत एक शोध ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है। फिर किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है, तो महादेवी वर्मा के गद्य में क्या है, करुण संवेदना की प्रधानता है। निबंध प्रौढ़तम स्तर तक कब पहुंचा, बेहतरीन प्रश्न है, बड़ा कमेंट किया हुआ प्रश्न है, इसको समझिएगा कि निबंध अपने प्रौढ़तम स्तर पर द्विवेदी युग में पहुंचा था, एकदम क्लियर आंसर है। ठीक है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं, गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं। नीड़ का निर्माण, फिर हमने बताया आपको ट्रिक, क्या नीबद, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या नीबद आपको याद हो गई, क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। 4th आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य में कौन सी विधा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या फिर कहानी। तो मेरी कहानी एक आत्मकथा है, किसकी, बाबू श्याम सुंदर दास की।
आखिरी चट्टान की रचना विधा क्या है? आखिरी चट्टान तक जाना होगा तो यात्रा करके, तो यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, और लिखा गया है किसके द्वारा? आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। किसका है? मोहन राकेश का है, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का। ठीक है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है? विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर या फिर संदेश रासक। कहते हैं आलोचना साहित्य से संबंधित कृति, आलोचना साहित्य की बात की जा रही है तो यहां पर साहित्य सहचर एक आलोचना है, और हमने बताया था किसकी है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 68वां प्रश्न देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास है तितली, आप जानते हैं प्रसाद का उपन्यास यानी जयशंकर प्रसाद का। कंकाल भी है। त्यागपत्र किसका है? त्यागपत्र जो है वो किसका है? ये त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र कुमार का है, जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र है। तो प्रेमचंद का उपन्यास आप समझ गए गोदान होगा। ठीक है। 69वां प्रश्न देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अज्ञे, हजारी प्रसाद और हरिशंकर परसाई। मैंने कहा बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे हम लेंगे कौन से कितने प्रश्न लेंगे। आगे हम लगभग 70 के आसपास हिंदी काव्य साहित्य की विधा पर आधारित प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो इंतजार करते रहिएगा।